कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम इस एनसीईआरटी सार संग्रह के रिवीजन में अगले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपके सामने राष्ट्रपति। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और जानेंगे और समझेंगे उनके बारे में किस किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की अहर्ताएं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, राष्ट्रपति की अहर्ताएं। तो इनकी जो अहर्ताएं हैं ये अनुच्छेद 58 में दे रखा है। और ये क्या क्या है, भारत के नागरिक हो और इनकी न्यूनतम, किसी भी व्यक्ति का, वो भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु जो हो 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वो क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो यह अप्रत्यक्ष मत के द्वारा होता है, यानी जनता के द्वारा वो नहीं चुने जाते हैं, बल्कि जनता के जो द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। इसीलिए यह अप्रत्यक्ष मतदान कहलाता है। और इसका जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करते हैं, तो ये करते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आप याद रखिएगा, जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव को अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा दिया जाना है, तो वो 50 निर्वाचकों के द्वारा। कितने, 50 निर्वाचकों के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर कोई किसी भी राज्य का मंत्री जो होगा वो अपने राज्य के विधान परिषद का सदस्य होगा, ऐसे कंडीशन में वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। क्योंकि हमने पढ़ा, ऊपर पढ़ा कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। ये देखिए, यदि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो राज्य के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन उनके महाभियोग में वो हिस्सा नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही हिस्सा लेती है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर क्या होगा, भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कहाँ पे होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय में होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके काल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जाता है, तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, और संसद के अंतर्गत ही आता है लोकसभा, राज्यसभा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो ये है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 57। कौन सा? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया? ये किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 के द्वारा। और इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रखा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये पावर देता है उन्हें अनुच्छेद 111। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 111। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ अकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। यह है अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो देखिए क्या है। ठीक है, आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयोदशम। आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पकानी, एक मिनट, पकानी, पकानी कोका, कोका दुयोदशम। ठीक है, ये वाले ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं। जैसे पकानी, पो से क्या होगा? राष्ट्रपति का पद होगा, तो हम लोग 52 से स्टार्ट करेंगे, यानी 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। 53 देंगे, 53 में क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा। और 9 से क्या हो जाएगा? निर्वाचन, यानी 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। को से क्या हो जाएगा? कोटा, यानी राष्ट्रपति के कोटा के बारे में है, तो अनुच्छेद 55 हो जाएगा कोटा। ठीक है, का ये क्या हो जाता है? कार्यकाल हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा अनुच्छेद 56 के अंतर्गत बताया गया है। दुयो मतलब दोबारा निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो किस में है? 57 में है। 58 हो जाएगा, 57 के बाद 58 होगा, यानी योग्यता, राष्ट्रपति की जो योग्यता होगी वो किस में है? 58 में है। और उसके बाद क्या है? दशम, यानी राष्ट्रपति की जो दशा होगी वो किस में है? आपके 59 में है। और 100 से क्या हो जाएगा? शपथ होगा, जो किस में आ जाएगा? आपके ये आ जाएगा 60 में आ जाएगा। और महाभियोग किस में आ जाएगा? 9 से महाभियोग ये 61 में आ जाएगा। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं राष्ट्रपति का कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 52 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और हर एक पर एक एक अनुच्छेद देते जाना है। तो पकानी कोका दुयोदशम। चलिए उसी चीज के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 52 ये क्या बोल रहा है? देखिए, भारत राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जो कि अभी हम लोगों ने ट्रिक से भी पढ़ा था। अब अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 क्या है? राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 जो है ये कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति जो प्रदान करता है वो क्या होता है? अनुच्छेद 72। इसमें निलंबन कर सकते हैं, परिहार या लघुकरण, यानी किसी की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, या फिर उसकी जो मिलेगी उसको सजा मिलेगी उसको कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना किसके जिम्मे है? राष्ट्रपति के जिम्मे है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उससे पद
उसको हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी अगर राष्ट्रपति का मन है तो अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके किसी भी मामले में जो है परामर्श मांग सकता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल बोलेगा कि हमें क्या है, लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लोकसभा को। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 108 जो है ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो वो था भारत का डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में आया था। इस मामले में जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति संसद की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ये भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी यानी राष्ट्रपति जिन्हें नियुक्त करते हैं कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्री उन्हें कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ एवं राज्य के क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली एवं पांडुचेरी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना है? तो ये है 5 लाख है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति का पद ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ना हो तो ऐसे कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया जाता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। यानी जो भी सिग्नेचर वगैरह जो भी होते हैं समझौते पे वो राष्ट्रपति के मुहर से ही होते हैं, लेकिन नेतृत्व कौन करते हैं राष्ट्र का? तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और श्री रामनाथ कोविंद ये भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं जो कि राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी, यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो पद धारण करने वाले अधिकारी होते हैं, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी आदि जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उन्हीं की इच्छा अनुसार ये क्या होते हैं, अपने पद पे रहते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या हो जाएगा? वो अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। यानी जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किया जाए तो राष्ट्रपति
उस पर अपनी अनुमति रोकने का उसको अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो ये हैं बराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्हें वीवी गिरी भी आप लोग बोलते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में किसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला ने न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं सांसद को। श्री रामनाथ कोविंद को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 14वां क्रम था, ठीक है। और 15वां आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 15वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। सबसे लंबे दिन तक कौन किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और सबसे कम दिन तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की स्थिति जब सेना द्वारा दंड दिया गया हो, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, तो यहाँ पे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? क्षमादान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।